हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल परमार पीसीएस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई खूब अच्छी चल रही होगी। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं ये वीडियो अपलोड कर दूं, पर मुझे खुद टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं कोशिश करूंगी अब कंटिन्यू वीडियो करने की, कि मैं कंटिन्यूटी में वीडियो अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ है जो कंटेंट थ्रू सिलेबस, उसमें सिलेबस का पार्ट है 5 ईयर प्लान। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे मैंने लोअर पीसीएस का जो न्यू सिलेबस है, इकोनॉमी का पोर्शन, ठीक है, उसमें मैंने नीति आयोग करा चुकी मैं। ठीक है, एसडीजी में करा चुकी। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट्स, और यही हमारा 5 ईयर प्लान है। ठीक है, इन्हीं को 5 ईयर प्लान्स बोलते थे, जब प्लानिंग करके हम आगे बढ़े इंडिया में, इंडिया की डेवलपमेंट को लेके 5-5 साल की प्लानिंग के साथ। ठीक है, तो उसी को 5 ईयर प्लान बोलते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपने फेलो एस्पिरेंट के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एक छोटा सा मेरे को एक ब्रीफ देना था, ताकि इस टॉपिक के लिए आपकी फाउंडेशन तैयार हो जाए। तो देखो, एक तो आपको ये याद रखना है कि हमारा ये ओरिजिनल आइडिया हमारा नहीं है। हमने किससे लिया था? यूएसएसआर से लिया था, रशिया से। ठीक है, वहाँ कम्युनिस्ट लीडर थे जोसेफ स्टालिन, उन्होंने वहाँ पे ये जो 5 ईयर प्लान है वो अपना रखा था। हमारी इंडियन अथॉरिटी ने वो चीज़ देखी, वो इंस्पायर हुए उससे, और इंडिया में भी अडोप्ट कर लिया। ठीक है, जब 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, उसके बाद हमने 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया, इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए कि हम 5 ईयर प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे और इंडिया को डेवलप बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये इस आइडिया की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका रीज़न ये था, जब अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ के गए तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लिटरेसी बहुत कम थी, एग्रीकल्चर की हालत बहुत ख़राब थी, इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी। ठीक है, जितनी भी थी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी वो सब रूइन करके जा चुके थे अंग्रेज़। ठीक है, तो इतनी हालत ख़राब थी, इसलिए इंडियन जो अथॉरिटीज़ थी उस टाइम की, जो लीडर्स थे, उनके मन में ये आया कि अब इंडिया को डेवलप कैसे करा जाए। ठीक है, इसलिए ये आइडिया लाइमलाइट में आया और हमने अडोप्ट करा। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड था थोड़ा सा। ये मैं आपको बता चुकी। इसको रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, ये थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। कौन कौन सी करता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने पढ़ा रखी हैं। और अब हम, गिव मी 1 सेकेंड, मुझे एक और चीज़ बतानी है। देखो, प्राइम मिनिस्टर में वो होता है, कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन आते हैं कि कौन से 5 ईयर प्लान, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाएगा 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पे, 5 ईयर के टाइम पे पीएम कौन थे। ठीक है, तो देखो मैं बता देती हूँ, इसको ईजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए। देखो, पहले 3 में जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब आपको पता होगा 1964 में इनकी डेथ हो जाती है, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट में कोई और होंगे। यहाँ पे इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इन 3 में यहाँ तक। अब देखो 1969, आपको पता है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें कि अच्छा दूसरे में ये था, तीसरे में ये था। आप ये देखो कि देखो 1964 तक तो प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद कोई प्राइम मिनिस्टर आया था, आपको पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री आए थे। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, जो इंदिरा गांधी थी वो 1969 के टाइम पे आई थी। आपने इस टाइमलाइन में एक चीज़ सुनी होगी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, ये इन्होंने ही करा था प्राइम मिनिस्टर में, इंदिरा गांधी ने। तो आपको कोई तो फैक्ट याद होगा ना, तो रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर क्वेश्चन में पढ़ के, अगर 4th 5 ईयर प्लान का पीएम पूछ रखा है और आपको पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइमलाइन पे जाना पड़ेगा, ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। 1969 की टाइमलाइन आएगी, ऐसे करते चलोगे तो 51 से 56 से, है ना। जब 69 की टाइमलाइन आएगी और आपको याद नहीं होगा, तो आपको कुछ फैक्ट्स इस साल में क्या क्या हुआ था, ठीक है, वो याद करने पड़ेंगे, तो आपको पीएम याद आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, जनरली मैंने खुद पे ये चीज़ अप्लाई करी थी। अगर डायरेक्ट याद नहीं आते तो आप ईयर को पकड़ लिया करो और कोशिश करा करो कि उस ईयर में क्या हुआ था उस टाइम पे, तो आपको पीएम याद आ जाएंगे। ठीक है,
अब 84 में इनकी डेथ हो जाती है, 1984 में इंदिरा गांधी की। उसके बाद इनके बेटे पीएम बने थे, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट वाले में कौन होंगे, 85 से 90 में राजीव गांधी पीएम थे, ठीक है, यानी कि 7th 5 ईयर प्लान में। उसके बाद अब देखो 92 का टाइम क्या था, इसमें क्या क्या हुआ था। एक तो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, एक पंचायती राज आया था, मैं मेजर बता रही हूँ, ठीक है। ये किसके टाइम पे आया था, आपको याद नहीं है, पीवी नरसिम्हा राव, ये पीएम थे तब, ये सारी चीज़ें तब आई थी, ठीक है। उसके बाद 9th 5 ईयर प्लान में कौन थे, इनके बाद पीएम जो बने अटल जी बने, ये भी आपको पता होगा। फिर यूपीए की गवर्नमेंट आ गई थी, यहाँ पे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। और 12th 5 ईयर प्लान के बाद तो एनडीए की गवर्नमेंट ने इसको हटा ही दिया था, ठीक है। तो बस ये इजी है ना, पीएम तो रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको एक जगह पे चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। तो देखो पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, पहले 3 में जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। ये जो 5 ईयर प्लान था ये किसके बेस पे था, मतलब किस मॉडल के बेस पे था, हैरोल्ड डोमर, ठीक है, इनके बेस पे था। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जितने 5 ईयर प्लान है ना उनके किन मॉडल के बेस पे था वो पूछा जाता है। तो आप याद रखना जो फर्स्ट था वो किसके बेस पे था, हैरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। और इन्होंने फोकस किस पे करा, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ऊपर कि एग्रीकल्चर की हालत ख़राब थी, ठीक है, लिटरेसी और ये सब, इन चीज़ों में हम बहुत पीछे थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ये लाजमी समझा कि हम पहले प्राइमरी सेक्टर पे काम करेंगे, इसको मजबूत बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ पे जाएंगे। तो पहले फोकस जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था वो प्राइमरी सेक्टर में था, ठीक है। इस टाइम पे हुआ क्या क्या, डैम्स बने, कौन कौन से बने, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड डैम और नागार्जुन सागर डैम। ये किस पे बना, कौन सी रिवर पे, सतलुज पे। ये किस पे बना, महानदी पे। ये किस पे बना, कृष्णा रिवर पे, ठीक है। और इसी के टाइम एक हमारा फर्स्ट आईआईटी भी बना था, आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। अब इसका जो टारगेट था वो 2.1 रखा गया, अचीव क्या हुआ 3.6, यानी कि मतलब बढ़िया गया, सक्सेसफुल हुआ, फुली सक्सेसफुल, ठीक है। अब सेकंड 5 ईयर प्लान देखते हैं। पीएम कौन थे, सेम, किस मॉडल के ऊपर बेस था, पीसी महालनोबिस, ठीक है, इनके ऊपर बेस था। अब ध्यान क्या दिया, मैंने बोला ना कि प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान दिया फर्स्ट वाले में, सेकंड में किस पे ध्यान देंगे, इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान देंगे, कि हमने प्राइमरी सेक्टर को अच्छा खासा ग्रो कर लिया, अब इंडस्ट्रीज़ की बारी है। फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ बननी स्टार्ट हुई। फिर इसी के टाइम पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 सेकंड आईपीआर आई थी, ठीक है। ये भी हमारे सिलेबस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप बोलोगे तो मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग से करवा दूंगी, ठीक है, कितनी आई थी, कब बंद हुई, क्यों बंद हुई। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट लगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दिया था, वो प्लांट तो लगाने पड़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो एक रोरकेला स्टील प्लांट लगा, कहाँ पे, उड़ीसा में, किसके साथ मिलके लगाया, जर्मनी के साथ। भिलाई स्टील प्लांट लगा, किसके साथ, भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, किसके साथ मिलके, यूके के साथ मिलके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अब टारगेट क्या रखा गया था, 4.5 का रखा गया था, अचीव कितना हुआ, 4.27। तो पूरा तो अचीव नहीं कर पाए लेकिन मॉडरेटली सक्सेसफुल रहा, ठीक है, फेल भी नहीं बोल सकते हम इसको। अब इसके टाइम पे सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे एक डेवलपमेंट और हुई थी इंडिया में। देखो मैंने बताया आईआईटी की तो शुरुआत हो चुकी थी, पहले ही 5 ईयर प्लान में आईआईटी खड़गपुर बन चुका था, हमारा जो पहला आईआईटी था। अब सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे 4 और आईआईटी बने, कौन कौन से बने, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, ठीक है, 3 ही बने, हाँ सॉरी 3 बने, जो 4th है वो थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे बनेगा, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे, मद्रास और कानपुर, ये कब बने, आईआईटी बॉम्बे बना था 1958 में और ये बने थे 1959 में दोनों, ठीक है।
IIT बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, और मैं बता चुकी कौन कौन सी प्लांट लगे थे। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। देखो इसमें PM कौन थे मैंने बताया, ये 1961 से 66 तक चला। 64 में डेथ हो जाती है जवाहरलाल नेहरू जी की। ठीक है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री PM बनते हैं। तो ये दोनों ने ही मतलब कार्यभार संभाला था इस थर्ड 5 ईयर प्लान का। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में आंसर में जवाहरलाल नेहरू ही देंगे वो आपको, क्योंकि स्टार्ट उन्हीं से हुआ था। ठीक है, बीच में उनकी डेथ हो गई थी वो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग किसने करी थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप याद रखना पहले 3 में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और ये किसके ऊपर बेस्ड था, गादगिल फार्मूला के ऊपर। देखो पहला किसके ऊपर था, हैरोल्ड डोमर। सेकंड किसके ऊपर था, PC महालोनोबिस। थर्ड किसके, गादगिल फार्मूला। ठीक है, इसमें देखो अब हमने एग्रीकल्चर पे फोकस कर लिया था, यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे फोकस कर लिया था, इंडस्ट्रीज़ बना ली थी। अब बारी थी, अब गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम सेल्फ रिलायंट होंगे, मतलब खुद से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सेल्फ रिलायंट पे ध्यान दिया गया। तो थर्ड 5 ईयर का जो फोकस था, थर्ड 5 ईयर प्लान का वो फोकस था सेल्फ रिलायंट पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये फेलियर रहा बिल्कुल। पहला वाला तो बिल्कुल सक्सेसफुल था, हमने जितने टारगेट रखा था उससे ज़्यादा अचीव कर लिया था। सेकंड वाला टारगेट से थोड़ा सा कम था, वो भी सक्सेसफुल बोल सकते हैं उसको। थर्ड वाला बिल्कुल ही फेलियर हुआ। क्यों हुआ, इसके रीज़न थे। देखो पहला तो चाइना वॉर हो गया 1962 में। यहाँ पे हमने 2 वॉर लड़े। ठीक है, तो हमारे जो रिसोर्सेज थे ना वो सारे यहाँ पे जा रहे थे, यहाँ पे लग रहे थे, इसलिए हम फोकस नहीं कर पाए डेवलपमेंट पे, तो इसलिए फेल कर गया। इंडो पाक वॉर भी 1965 में इसी टाइमलाइन में चल रहा था। अब ये PL 480 ये समझाना है मुझे आपको। ये था पब्लिक लॉ, इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक लॉ 480। ठीक है, ये फूड फॉर पीस प्रोग्राम भी बोलते हैं इसको। ये क्या था, ये अमेरिका का एक लॉ था जिसके अंडर वो दूसरे देशों को गेहूँ और कोई भी जो खाने की खाद्यान्न होते थे, अन्य खाद्यान्न, वो सस्ती रेट पे प्रोवाइड कराता था। ठीक है, और ये इतना ख़राब लेवल का ये वीट होता था, ये वहाँ अमेरिका में पिग को दिया जाता था, सुअरों को। ठीक है, और ये देख लो ये इंडिया में दे रहे थे अमेरिका वाले। और इस टाइम पे कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बने, FCI बना इसी टाइम पे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1965। ठीक है, CACP बना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। IDB बना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में। UTI बना, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963 में। ठीक है, तो ये सब डेवलपमेंट थी, मैंने बता दिया। ये फेल कर गया। इसमें अच्छी हमने मतलब इन वॉर्स की वजह से, इन इवेंट की वजह से हम डेवलप नहीं कर पाए, जो चीज़ें जो हमने टारगेट रखा था उसको अचीव नहीं कर पाए। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो अब नेक्स्ट में हुआ क्या, देखो जैसे कि मैंने बताया कि 2 वॉर हुए, काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हमने। तो इस टाइम तक गवर्नमेंट ने सोचा कि एक हॉलीडे ले लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मैनेज अच्छे से कर पाएँ आगे रिसोर्सेज को, और आगे वाले जो प्लान्स हैं उनको अच्छे से हम मैनेजमेंट अच्छा हो उनका, और जो भी टारगेट हम रखें वो अचीव कर पाएँ। तो हॉलीडे भी नॉर्मल नहीं लिया, प्लान करके लिया। जैसे ये 5 ईयर प्लान चल रहे थे, हॉलीडे भी हमने प्लान करके लिया। देखो ये 66 तक चला थर्ड 5 ईयर प्लान, हमने ये 3 साल का हॉलीडे प्लान लिया 66 से 69 तक। इसमें एनुअल प्लान भी रखा गया, और इसमें एग्रीकल्चर के लिए हमने न्यू स्ट्रेटजी बनाई। क्यों बनाई, क्योंकि हम वो ले रहे थे ना PL 480 गेहूँ ले रहे थे हम, तो इसलिए हमने एग्रीकल्चर के लिए इस प्लान हॉलीडे में कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई, ताकि हम इंपोर्ट ना करके कुछ ऐसा करें कि इंडिया में ही हम सेल्फ सस्टेन बन जाए एग्रीकल्चरली। ठीक है, हमारी जनता भूखी ना मरे, इनफ हमारे पास अनाज हो। ठीक है, ये सब सोचने के लिए प्लान हॉलीडे लिया 1966 से 1969 तक। अब देखते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब देखो फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे हुआ क्या, मैंने आपको बताया 4th, 5th और 6th, इसमें जो PM होंगे वो कौन थी, इंदिरा गांधी जी PM थी। ठीक है, टाइमलाइन आ गई 69 से 74 तक। इसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी
क्या हुआ था इस टाइमलाइन में? बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया था, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये बेस्ड किस पे था, किस फॉर्मूले पे या फिर किस मॉडल पे बेस्ड था। ये गादगिल फार्मूला और रुद्र एलन मॉडल दोनों पे बेस्ड था, ठीक है। अब ऑप्शन में हो तो वैसे आप मैनेज कर लेना, अगर गादगिल फार्मूला दे रखा हो तो टिक ये मार के आना, अगर रुद्र एलन मॉडल दे रखा हो तो आप टिक ये मार के आना, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, बैटरी बिल्कुल लो हो गई है। अब देखो इसका फोकस क्या था भाई, इतने वॉर लड़ लिए थे, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट घबराई हुई थी, ठीक है, कि अब क्या करें। तो इन्होंने ध्यान दिया ग्रोथ ठीक है होती रहेगी, मतलब ग्रोथ पे भी फोकस करना है, लेकिन स्टेबल भी रहना है, स्टेबिलिटी के साथ फोकस करना है ग्रोथ पे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। और सेल्फ रिलायंस पे तो ध्यान देना ही था, लेकिन इसका जो की फोकस था वो मेनली ग्रोथ विद स्टेबिलिटी पे था। और इसी के टाइम पे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पर भी फोकस करा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, पता नहीं स्लाइड में क्यों नहीं लिखा मैंने, मैं भूल गई। मेजर जो फोकस था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे करा। क्यों करा? मैंने बताया कि हम गेहूँ खरीद रहे, मतलब मंगवा रहे थे अमेरिका से। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप सेल्फ रिलायंट हो? जब तक आप इंपोर्ट कर रहे हो और इतनी बेसिक चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप अपनी कंट्री को कैसे बोल सकते हो कि यू आर सेल्फ सस्टेन एंड यू आर सेल्फ रिलायंट? इस वजह से हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पर फोकस करा, ताकि हम अपनी यहाँ पे हम आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन में? हमने फोकस करा हाई यील्ड वैरायटी पे, ठीक है, HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स पे फोकस करा, फर्टिलाइजर्स पे फोकस करा, ठीक है, हम इन सब का यूज़ करेंगे अपनी एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन पे ध्यान देंगे ताकि खूब उत्पादन हो, ठीक है, ट्रैक्टर्स और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। एम बस एक ही था, कैसे भी करके इंडिया की ग्रोथ करवानी थी, सेल्फ रिलायंट बनाना था, ठीक है, स्पेशली एग्रीकल्चर में, ताकि हमें वो इम्पोर्ट ना करना पड़े जो हम गेहूँ खरीद रहे थे, ठीक है। तो इससे हुआ क्या? इससे गेहूँ, वीट और राइस में, गेहूँ और चावल में, वीट एंड राइस में जो उसका प्रोडक्शन था वो बहुत बढ़ा, ठीक है। लेकिन और ये भी आपको पता होगा फैमिली प्लानिंग पे इस टाइम पे बड़ा ध्यान दिया गया था, ठीक है। और एक न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ था, ये याद रखना, स्माइलिंग बुद्धा इसी टाइम पे हुआ था, ठीक है। लेकिन टारगेट 5.6 रखा गया, लेकिन अचीव नहीं कर पाए हम। इतनी सारी चीज़ें उठा ली, मतलब ठीक है 5 साल का टाइम था, लेकिन इतनी सारी चीज़ों पे फोकस करना, जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें छूटेंगी। तो 5.6% फोकस था, टारगेट रखा गया था, लेकिन हमने अचीव कितना करा? सिर्फ 3.3। इट्स ए बिग फेलियर, ठीक है, फेलियर रहा ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 5th 5 ईयर प्लान। मुझे लग रहा है वीडियो बड़ी होने वाली है, पर ठीक है, एक वीडियो में आप 2x पे देख लेना, एक वीडियो में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, छोटी छोटी वीडियो, मतलब जो, अब ये एक ही टॉपिक है, देखो इसके साथ कुछ और कनेक्ट होता ना, तो मैं सोचती कि एक और वीडियो बना देती हूँ। ये एक ही टॉपिक है, तो एक टॉपिक को मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ही वीडियो में करा पाऊँ, अब वो कितनी भी लंबी बन जाए, लेकिन मेरे को ये सही लगती है ये चीज़ ना। और अगर आपको ऐसे छोटी छोटी वीडियो में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी राय, है ना। अब देखते हैं 5th 5 ईयर प्लान। देखो 4th 5 ईयर प्लान ख़त्म होने तक भी, मतलब इस टाइम तक भी कंट्री में पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था और इन्फ्लेशन, मतलब एक बड़ी समस्या थी। ये तीन चीज़ें, एक दीज 3 थिंग्स वॉज ए बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है, उस टाइम पे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा 5th प्लान में, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम डायरेक्टली गरीब जो लोग हैं ना उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। इसलिए की फोकस भी किस पे रखा गया? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। देखो ये तो चलेगा, ठीक है, तो 12th 5 ईयर प्लान तक भी चलेगा। तो की फोकस किस पे था? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अब मैंने बताया 5th 5 ईयर प्लान में भी इंदिरा गांधी ही थी, ठीक है, 3rd से लेके 6th तक, पहले 3 में, 1st से लेके 3rd तक पहले 3 में जवाहरलाल नेहरू, 3 से लेके 6 तक
कौन थी? इंदिरा गांधी जी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी ध्यान दिया गया कि अब गरीबी तो तभी हटेगी ना कि लोगों के पास नौकरी होगी। इस टाइम पे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम चले थे, ठीक है। एक प्रोग्राम चलाया गया मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। अब आप बताओ आपकी मिनिमम नीड क्या है जीने के लिए? एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर सेफ़ हो, ठीक है, मतलब सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, रूरल एरिया में रोड्स बनी हों, इलेक्ट्रिसिटी हो, हाउसिंग हो, मतलब सब लोगों के पास घर हो, ठीक है। ये बेसिक नीड्स थी, तो इन पे फोकस करा गया। बेसिक नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल। अब एक 20 पॉइंट्स प्रोग्राम भी चलाया गया। इसमें क्या था? इसमें रिड्यूस पॉवर्टी को रिड्यूस करना था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी थी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था, और जो लैंडलेस लेबर हैं उनको हेल्प करना था, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको हेल्प करना था, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, मतलब जो सारा फोकस है वो जो गरीब लोग हैं उनको उनका स्तर ऊपर उठाने के लिए, ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो पाए, उस पर सारा फोकस था इस वाले 5th 5 ईयर प्लान का। टारगेट कितना रखा गया? 4.4। अचीव कितना करा? 4.8 पे। ए बिट सक्सेसफुल है ना, टारगेट से थोड़ा ज़्यादा ही अचीव कर लिया, तो ये सक्सेसफुल रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, एक तो 3rd के बाद प्लान हॉलीडे आया था। प्लान हॉलीडे लिए थे हमने 3 साल के, है ना, 1966 से 69। अब 3rd से लेके 6th तक, सॉरी 5th तक, 2 साल के बाद ही, मतलब 4th चला हमारा 4th 5 ईयर प्लान, अब 5th 5 ईयर प्लान, फिर हमने लिया फिर हॉलीडे लिया जिसको रोलिंग प्लान बोला गया, ठीक है। इस टाइम पे आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और इसी वजह से ये डिस्टर्ब हुआ था 5 ईयर प्लान भी। और इस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो मोरारजी देसाई की थी। इस पे फोकस करा गया एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। जाहिर सी बात है, लोगों को एकदम से एम्प्लॉयमेंट तो नहीं मिल जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करा गया। मोरारजी देसाई इस टाइम पे पीएम थे। 1978 और 80 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसको रोलिंग प्लान बोला गया। अब देखते हैं 6th 5 ईयर प्लान को। इंदिरा गांधी दोबारा से उसमें आती हैं पावर में 80 से 85। फोकस किस पे रखती हैं? नेशनल इनकम बढ़ानी है, टेक्नोलॉजी को मॉडर्न बनाना है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। कि फोकस इसी पे था। कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम चलाए गए। एक का नाम था IRDP। देखो जो लैंड रिफॉर्म्स है ना, ये टॉपिक है हमारा, इकोनॉमी में ही है, उनके कुछ सिलेबस का ही पार्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट प्रोग्राम चलाए गए कौन कौन से? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या था? द प्रोग्राम प्रोवाइडेड लोन्स एंड सब्सिडीज टू पुअर रूरल फैमिलीज सो दैट दे कुड स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस और फार्मिंग एक्टिविटीज़, अर्न ए बेटर इनकम। क्योंकि की फोकस क्या था? इनकम बढ़ानी थी हमें लोगों की, तो इसी वजह से ये प्रोग्राम चलाया गया। इसके तहत लोन दिया गया, सब्सिडाइज फार्मिंग इक्विपमेंट दिए गए, ताकि हम लोगों की उसको इनकम को बढ़ा सकें, ठीक है। टारगेट जो रखा गया वो 5.2 रखा गया, अचीव कितना हुआ? 5.7 रखा गया, सक्सेसफुल रहा, ठीक है। टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया। इसी टाइम पे नाबार्ड बना था, ये याद रखना। और जो ये मनरेगा है ना, उस टाइम पे लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP के नाम से था। 15 अगस्त 1983 ये इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था। एक ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा, मतलब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं समझा देती हूँ। हिंदू रेट ग्रोथ। अब देखो इसमें एक छोटा सा वो है, क्या बोलते हैं, कंसेप्ट है। वो क्या है? इस टाइम पे मतलब इसको हिंदू रेट ग्रोथ क्यों बोला गया? जो इंडिया की इकोनॉमी थी ना वो बहुत स्लोली वो कर रही थी, ग्रो कर रही थी, ठीक है। पर ईयर कितनी? 3.3% से लेके 3.5% तक। तो जो इकोनॉमिस्ट थे, एक राज कृष्णा, ये इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, इन्होंने इस रेट को क्या बोला? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्योंकि ये इतनी स्लो ग्रोथ कर रही थी, इसलिए इसको ये नाम दिया गया।
और इसी का फोकस मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए कि भाई इतनी ग्रोथ जो है वो स्लो चल रही है, इसी पे फोकस करते हुए हमने गवर्नमेंट ने क्या करा था इस टाइम पे, मॉडर्नाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पोवर्टी रिडक्शन पे ध्यान दिया था, ताकि हम ये चीज़ को ओवरकम कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 7 5 ईयर प्लान। इस टाइम पे जो पीएम थे वो राजीव गांधी आ गए थे। की फोकस क्या था, प्रोडक्टिविटी थी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू बी जनरेटेड, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया। ठीक है, तो की फोकस मेनली क्या था, प्रोडक्टिविटी, फूड ग्रेन। देखो जो नॉर्मल चीज़ थी ना, आप जैसे 4th 5th 6th 5 ईयर प्लान में इनमें एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करा ही जा रहा था, लेकिन कुछ कीवर्ड अलग भी थे, उन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें की फोकस किस पे था, प्रोडक्टिविटी पे, फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे। तो ऑप्शन में ना ये लिखा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सब में ही फोकस कर रहे थे वो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में का फोकस मतलब देखो क्या बोलते हैं 5th 6th 5 ईयर प्लान, इनका भी फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में तो था, लेकिन आपको ये याद रखना है जो नए कीवर्ड हैं उन पे फोकस करना है। टारगेट कितना रखा गया था, 5% का रखा गया था, अचीव 6% हुआ, ये सक्सेसफुल रहा। उसके बाद एनुअल प्लान आया। देखो 3 प्लान आएंगे, बीच में हॉलीडे, ये 3 आएंगे। एक तो 3rd 5 ईयर प्लान के बाद आया था, ठीक है, एक आया था 5th 5 ईयर प्लान के बाद, फिर अब आया 7th 5 ईयर प्लान के बाद। इसको एनुअल प्लान बोला गया। क्यों लेना पड़ा ये हमें, ये हमें मजबूरन लेना पड़ा। जैसे हमें प्लान हॉलीडे पहला लेना पड़ा था ना, जो वॉर हो गए थे उस टाइम पे, तो ये भी हमें 1991 में, आपको पता है क्या हुआ था, क्राइसिस आ गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंडिया में। इसी टाइम पे क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए एनुअल प्लान 1990 से 92 तक। अब आ गए 8th 5 ईयर प्लान। किसकी गवर्नमेंट आ जाएगी, 92। मैंने बताया था क्या क्या हुआ था, पीआरआई, पंचायती राज, और ये एलपीजी रिफॉर्म्स ही चल रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। की फोकस क्या था, न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड फिजिकल रिफॉर्म्स आए इस टाइम पे, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया उसमें चल रहा था, प्रॉब्लम में चल रहा था। शेयर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था ना, तो इकोनॉमिक एंड फिजिकल रिफॉर्म तो करने पड़े, और यही रिफॉर्म थे ये एलपीजी। शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन, लाइसेंस राज यहाँ पे की तरफ बढ़े हम, की एंड करने की तरफ। ठीक है, पूरी तरह तो नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन हमने स्टार्टिंग कर दी थी। और लाइसेंस राज क्या था, रेड टेपिज्म, मतलब अगर मान लो किसी को कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई प्लांट लगाना है, कोई काम स्टार्ट करना है, तो फाइल डिपार्टमेंट्स में जाती थी, ब्यूरोक्रेसी में जाती थी। ठीक है, और वो क्या करते थे, रोक लगा देते थे जब तक उनको पैसा नहीं मिलता था। ठीक है, तो अटके रहते थे, काम खुलते ही नहीं थे। तो इसलिए फोकस करा कि हम भाई प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन करा, एलपीजी ये याद रखना, प्राइवेटाइजेशन वन ऑफ द रिफॉर्म। ठीक है, टारगेट क्या रखा गया, 5.6, अचीव कितना हुआ, 6.8, हाईली सक्सेसफुल। अब 9th 5 ईयर प्लान देखते हैं। यहाँ पे पीएम कौन आ गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी 1997 में। टाइमलाइन भी देख लेना, देखो ये 1997 से 2002 तक कौन थे पीएम, अटल बिहारी वाजपेयी। की फोकस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी। अब देखो ये नए टर्म्स आए हैं, अब तक नहीं आए थे। सोशल जस्टिस पे ध्यान दिया गया और इक्वेलिटी पे ध्यान दिया गया। टारगेट क्या रखा गया, 6.5, अचीव कितना हुआ, 5.4। तो इतना सक्सेसफुल ये नहीं हुआ। 10th 5 ईयर प्लान, अब देखो इसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैंने, क्योंकि ये पूछता नहीं है, कम पूछता है। पहले या तो पहले वाले पूछता है, स्टार्टिंग के 1st से लेके 5 तो बिल्कुल ही याद रखना आप, 5th तक बिल्कुल। ठीक है, या फिर 11th और 12th पूछते हैं, कभी कभी 10th भी पूछ लेता है। बीच के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने भी बिल्कुल छोटा छोटा बताया इनमें। 10th 5 ईयर प्लान, यूपीए की गवर्नमेंट मैंने बताया, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, मेनली मनमोहन सिंह ही। ठीक है, इस पे ध्यान, किस पे ध्यान दिया गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पे ध्यान दिया गया। टारगेट क्या रखा गया, 8% का, अचीव कितना हुआ, 7.6। अब 11th 5 ईयर प्लान, मनमोहन सिंह, फोकस किस पे रखा गया, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। टारगेट कितना रखा गया, 9%, अचीव कितना हुआ, 8%। 12th 5 ईयर प्लान और फाइनल प्लान, इसके बाद हमने ये प्लानिंग कमीशन हटा के नीति आयोग स्टार्ट कर दिया,
और हमने ये 5 ईयर प्लान का जो मॉड्यूल था इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया, इसको एंड कर दिया। इसलिए फाइनल प्लान है 12th 5 ईयर प्लान के बाद कोई प्लान नहीं आया, 12 ही प्लान आए थे। मनमोहन सिंह के टाइम पे क्या फोकस करा गया? टुवर्ड्स फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है 12th 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन मैंने आज तक जितने PYQ देखे हैं ये इम्पोर्टेंट ही इसलिए है, इस पर पूछा जाता है 12th 5 ईयर प्लान का फोकस जो था वो किस पे था। एक नया कीवर्ड जुड़ गया, देखो यहाँ पे भी टुवर्ड्स फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ सेम है, 11th में भी, 12th में सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ चले गए थे हम, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट था। ये मैं बता चुकी, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप एक साथ इकट्ठा पढ़ लें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं अभी थोड़ा थोड़ा बीच में अटक रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा मेरे लिए नया है। थोड़े टाइम बाद मैं भी थोड़ा फ्लुएंट हो जाऊँगी चीज़ों में। मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा मुझे लगता है ओवर द टाइम थोड़ा चेंज होगा, ठीक है, थोड़ा रिफ़ाइन होगा, क्योंकि जब आप नए नए किसी चीज़ को करते हो, बात परफेक्शन की नहीं है। मतलब मैं शायद जस्टिफाई भी नहीं कर पा रही इस चीज़ को कि मतलब मेरे को कितना आता है, क्योंकि मैं अटक जाती हूँ और आपको लगता होगा कम आता है। बात ये नहीं है, मैं भी सीख रही हूँ चीज़ें, बस इतना है नया नया रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है रिकॉर्ड करना। कभी आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके देखना, ठीक है, आप देखना कि आपको कितना आता है। आप यही कर लेना कि ये 5 ईयर प्लान है ना, अच्छे से पढ़ के और खुद रिकॉर्ड करके देखना और फिर आप देखना कितना अटक रहे हो आप, ठीक है। थोड़ा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। पढ़ते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहो, ठीक है।